आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराधा आसावा। आज हम लोग देखेंगे लॉजिक। मैथमेटिक्स इज अ एग्जैक्ट साइंस, इसीलिए जो भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो अब देखते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप को हम लोग एक रीजन लगाते हैं, मतलब एक मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। और ये मैथमेटिकल प्रूफ डील्स विद रीजनिंग, और रीजनिंग जहाँ आता है वहाँ ऑब्वियस लॉजिक आता है। लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स रीजन, और जहाँ पे रीजन आएगा वहाँ पे लॉजिक रहेगा। लॉजिक का जो फाउंडर है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर है और एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है जॉर्ज बुल। इसीलिए इस लॉजिक को बुलियन लॉजिक भी बोला जाता है, मैथमेटिकल लॉजिक भी बोला जाता है और सिंबॉलिक लॉजिक भी बोला जाता है। ये जो मैथमेटिकल लॉजिक का चैप्टर है ये सबसे इजी चैप्टर है आपके 12th के पोर्शन में से। इतना इजी, मतलब जितने 6 से 8 मार्क के लिए ये चैप्टर है वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए लॉजिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सेंटेंस और स्टेटमेंट। सेंटेंस मीन्स व्हाट? अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। सेंटेंस को क्या बोला जाता है? एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बोला जाता है। और व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच गिव्स अस अ ट्रूथ वैल्यू, मतलब या आइदर वो स्टेटमेंट दिया हुआ ट्रू है या फॉल्स है, ये समझना, ये जिस सेंटेंस से समझ में आता है उसे स्टेटमेंट बोला जाता है। जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपको बताता है कि उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू है आइदर फॉल्स है, उस स्टेटमेंट को ही स्टेटमेंट बोला जाता है, उस सेंटेंस को ही। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको समझेगा व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल है सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या ये सही है कि गलत है? ऑब्वियस, सन राइजेस इन द ईस्ट, इसीलिए इस दिए हुए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू रहेगी ट्रू, क्योंकि ये सच सही वाला स्टेटमेंट है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड। क्या ये सही है या गलत है? अगर 2 ऑड नंबर्स लेते हैं जैसे कि 5 एंड 3, बोथ आर ऑड नंबर्स, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ऑब्वियस देयर इज एक 8 आता है। तो 8 क्या ऑड नंबर है? नहीं। तो दिए हुए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, इसीलिए जिसे डिनोट किया जाता है फॉल्स वाली ट्रूथ वैल्यू को F से और ट्रू वाली ट्रूथ वैल्यू को कैपिटल T से। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ट्रायंगल इज फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स। ऑब्वियस सही बात है कि ट्रायंगल 3 पॉइंट से ही बनता है, इसीलिए इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू रहेगी ट्रू, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिन्हें पहले से ही स्टेटमेंट नहीं बोला गया है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट में नहीं आती है, ना फिर जिनकी ट्रूथ वैल्यू कोई होती है, ना आइदर ट्रू होते हैं और ना ही फॉल्स होते हैं। Statements like imperative, interrogative and exclamatory, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। What is mean by imperative sentence? जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट या कमांड दी गई हो उसे imperative sentence बोलते हैं। जैसे कि may God bless you, या फिर bring that book for me, या फिर आपको बोला गया है please give me a pen। This is a sentences which is imperative, जिन्हें स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है क्योंकि वो कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं देते हैं। What is mean by interrogative? Interrogative means जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। जैसे कि Can you speak in English? ये ऐसा सेंटेंस है जिसे स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ओह आई लव दिस, या फिर ओह माय गॉड। ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे जिन्हें स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस ना उसकी ट्रूथ वैल्यू बता पाते, आइदर वो ट्रू है और वो फॉल्स है। अब ओपन सेंटेंस, जिसे भी स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ओपन सेंटेंस एक आधा अधूरा सेंटेंस होता है जिसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जिसकी ट्रूथ वैल्यू एक
कंडीशन पे डिपेंड होती है। अगर वो कंडीशन आपको बता दे तो वो समझ में आ जाता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे स्टेटमेंट्स को, सेंटेंस को ओपन सेंटेंस बोला जाता है, जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि बोला जाता है चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। डिपेंड्स ना, अगर बोला जाता है कि मुझे चाइनीज फूड पसंद है, हाँ मुझे पसंद है, पर ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे या फिर ऐसे कोई व्यूअर होंगे जिन्हें चाइनीज फूड पसंद नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन। इसीलिए ये ओपन सेंटेंस है जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 4 = 8। कब प्रूफ होगा ये? जब x आपका 4 होगा तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, आइदर फॉल्स। इसीलिए ये किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड है। अगर वो कंडीशन आपको बता दी जाए तभी आपको पता चलेगा इसकी ट्रूथ वैल्यू। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को ओपन सेंटेंस बोला जाता है, जो कि स्टेटमेंट नहीं होते हैं। अब सेंटेंस और स्टेटमेंट का डिफरेंस तो हमारे ध्यान में आ चुका है, तो हम लोग अब देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट? When two or more simple statements are combined with logical connectives, then that statement is known as compound statement. जब दो से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिव से सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो जो नया वाला स्टेटमेंट बनेगा उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स मीन्स व्हाट? जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए वर्ड लगेगा, जो लगेगा उसे लॉजिकल कनेक्टिव्स बोला जाता है। अब मैथमेटिक्स में हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने देखने हैं? इंग्लिश में तो बहुत से होते हैं, पर मैथमेटिक्स में कितने देखने हैं? सिर्फ 5। एंड, और, नॉट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। इतने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको मैथमेटिक्स में देखने हैं। अब मैथमेटिक्स में देख रहे तो ऑब्वियस इन लोगों को मैथमेटिकल नाम दिया हुआ है। एंड को हम लोग बोलते हैं, जब एंड आप पुट करके उन दो सिंपल स्टेटमेंट्स में एंड आप पुट करके जो नया वाला कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है कंजंक्शन। जब आप और पुट करते हो तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है डिसजंक्शन। जब आप नॉट यूज करके कोई स्टेटमेंट बनाते हो तो उसे बोला जाता है निगेशन। जब आप इफ देन यूज करते हो कोई दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए तो दैट स्टेटमेंट इज नोन एज कंडीशनल, या फिर इसी स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। जब आप इफ एंड ओनली इफ यूज करते हो तो इसे मैथमेटिकली बोला जाता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डबल इम्प्लाइड स्टेटमेंट। एंड को डिनोट किया जाता है उल्टे वी से, और को डिनोट किया जाता है सीधे वी से, नॉट को डिनोट किया जाता है सोए हुए एस से, इफ देन को डिनोट किया जाता है सिंगल साइडेड एरो। अब वो सिंगल साइडेड एरो में डबल अंडरलाइन भी होगी तो भी चलेगा, सिंगल अंडरलाइन भी चलेगी। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है डबल साइडेड एरो से, जिसमें सिंगल लाइन होगी तो भी चलेगा और डबल लाइन होगी तो भी चलेगा। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अब हम देखेंगे लॉजिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे बोला जाता है क्रिएटिंग ट्रूथ टेबल। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर स्टार्टेड विथ P, Q, R एंड सो ऑन। आपको आपके स्टेटमेंट्स को डिनोट करना है स्मॉल लेटर P, Q, R और सो ऑन। अगर 4 है तो S और है तो T, लाइक दैट। ट्रूथ टेबल में एक फॉर्मूला आपको दिया गया है कि किसी भी स्टेटमेंट को कितनी ट्रूथ वैल्यूज होती है, जहाँ पे फॉर्मूला है 2n, where n stands for number of statements। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी होंगी, ये देखने के लिए हम लोग n की जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर आप n की जगह पे 1 पुट करते हो तो 2 इट मीन्स 2। ऑब्वियस किसी भी एक ही स्टेटमेंट को 2 ही ट्रूथ वैल्यूज होती है, आइदर वो ट्रू होता है और वो फॉल्स होता है। अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस इस फॉर्मूले में जब आप n की जगह पे 2 पुट करते हो तो इट बिकम 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियस जहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स होंगे उसकी ट्रूथ वैल्यूज होंगी 4। मतलब या तो वो
अगर आप उन्हें कंबाइन करके दो स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो तो ऑब्वियस या तो पहला ट्रू होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा गलत होगा, या फिर पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या फिर दोनों की दोनों भी फॉल्स होंगे। तो दिस इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ टू स्टेटमेंट्स। इन ट्रूथ वैल्यूज को जिसमें हम डालेंगे उस टेबल को बोला जाता है ट्रूथ टेबल। अब वो कैसे पुट करते हैं आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कब बनता है? जब दो स्टेटमेंट्स में, जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स में हम लोग एंड वाला लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हैं तब कंजंक्शन बनता है। तो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल कैसे होगा? जैसे कि दो स्टेटमेंट है, P है, Q है। ऑब्वियस जैसे मैंने बोला है, ऑब्वियस या तो फिर वो ट्रू होगा, पहला वाला फॉल्स होगा, या फिर पहला वाला फॉल्स होगा दूसरा वाला ट्रू। जिसे एकदम परफेक्टली लिखा जाता है तो हम लोग पहले वाले कॉलम में यानी P की जगह पे लिखेंगे दो ट्रू दो फॉल्स, Q की जगह पे लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इट इज अ वेरी पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है, आपको ऐसा ही लिखना है, मतलब ऐसा ही होता है हर ट्रूथ टेबल के लिए। अब चेंज होगा सिर्फ P एंड Q वाला। अगर दोनों में से दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो पूरा कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो बाकी के हैं वो सारे के सारे फॉल्स होंगे। ये आपको याद रखना है, ट्रूथ टेबल हमें अच्छे से लर्न करना है। अब देखते हैं और के लिए। और के लिए क्या होगा? पहले दोनों कॉलम सेम ही होंगे, क्योंकि ऑब्वियस और भी तभी बनता है जब दो कंपाउंड स्टेटमेंट एक साथ मिलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़ते हैं। तो P में भी, P के कॉलम में भी वही लिखेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स, और Q के कॉलम में भी आप वही लिखोगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद और में आएगा जब दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उस डिसजंक्शन की वैल्यू ट्रू ही होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। मतलब जब दोनों की दोनों गलत होंगे तो ही वो डिसजंक्शन गलत होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। अब देखते हैं निगेशन। निगेशन एक ऐसी एक्सेप्शनल केस है जहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोला गया है। अब एक ही स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस ट्रूथ वैल्यूज कितनी होंगी? दो ही, आइदर ट्रू और फॉल्स। और निगेशन के लिए होता है ट्रू अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसका निगेशन फॉल्स होता है, और कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका निगेशन ट्रू होता है। अब देखते हैं इफ देन वाला स्टेटमेंट, जहां पे इफ और देन यूज करके दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑब्वियस दो स्टेटमेंट्स है, दो कॉलम्स रेडी रहेंगे P Q, जिसके P वाले कॉलम में रहेंगे दो ट्रू दो फॉल्स, और Q वाले कॉलम में रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब जब इफ देन होता है सिंगल साइडेड एरो वाला, उसमें पहला वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही उसका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे कंडीशंस के लिए वो ट्रू ही होता है। अब देखते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस उसमें दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, जैसे कि P है Q है, तो ऑब्वियस पहले वाले दोनों कॉलम सेम रहेंगे। P के कॉलम में दो ट्रू और दो फॉल्स, और Q के कॉलम में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जब बाय कंडीशनल है मतलब डबल साइडेड एरो वाला जो टेबल बनेगा लास्ट वाला, उसमें आपको देखना है जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो पूरे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है, या फिर दोनों की दोनों भी फॉल्स होंगे तो भी बाय कंडीशनल की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही होती है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ये सारे के सारे ट्रूथ टेबल्स आपको बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपका पूरा लॉजिक है।